सीधा सीधा मैसेज है, 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर लगातार अपनी बढ़त बढ़ाते हुए 18,953 वोट से जीत गए हैं और इसके साथ ही प्रशांत किशोर की विधानसभा में एंट्री हो गई है। कैसे उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और प्रशांत किशोर की जीत हुई, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे और आगे क्या रहने वाला है माहौल प्रशांत किशोर की जीत से, वो सारी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में देंगे। आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की प्रचंड जीत हुई है। उन्होंने बीजेपी के नीरज को 18,953 वोटों से हराया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में बीजेपी एक भी राउंड में बढ़त नहीं ले सकी। बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना में प्रशांत किशोर ने पहले राउंड से ही बढ़त बना ली। बीच में एक राउंड ऐसा जरूर रहा जिसमें भाजपा को जन स्वराज से कुछ अधिक वोट मिले, लेकिन कुल मतों की बढ़त कभी भाजपा के पक्ष में नहीं जा सकी। इससे साफ दिखता रहा कि मतगणना की शुरुआत से ही मुकाबले की दिशा तय हो गई थी। आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट 1995 से भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ रही है। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने यहां लगातार जीत दर्ज की है। उनके निधन के बाद 2006 के उपचुनाव से नितिन नवीन ने इस विरासत को संभाला। 2010, 2015, 2020 और 2025 में भी भाजपा का दबदबा कायम रखा, लेकिन इस बार उपचुनाव के रुझानों ने 3 दशक पुरानी इस राजनीतिक दीवार में बड़ी दरार डाल दी है। बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ी इस सीट को बचाने के लिए पार्टी ने पूरा संगठन मैदान में उतार दिया था। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने लगातार बांकीपुर में कैंप किया और इसे अपना घर बताते हुए रिकॉर्ड जीत का दावा किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी विधायकों, सांसदों और संगठन के नेताओं को घर घर प्रचार की जिम्मेदारी दी। बावजूद इसके मतगणना के रुझान भाजपा के पक्ष में नहीं जाते दिखे। चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार चयन को लेकर भी असहज स्थिति में रही। पहले अभिषेक बंटी के नाम की चर्चा हुई। उन्होंने नामांकन प्रचार के बाद चुनाव से हटने की घोषणा कर दी। इसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। राजनीति के जानकारों का मानना है कि उम्मीदवार चयन को लेकर बना भ्रम भी चुनावी माहौल को प्रभावित करने के कारणों में शामिल रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने पूरे चुनाव को अपनी व्यक्तिगत विश्वसनीयता और जन स्वराज के अभियान पर केंद्रित रखा। बीजेपी के व्यापक चुनावी अभियान के बावजूद वे लगातार बढ़त बनाए रखने में सफल रहे। ये जन स्वराज की पहली बड़ी चुनावी सफलता है जो बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर को एक गंभीर राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने का काम कर सकती है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि बांकीपुर का परिणाम सिर्फ एक विधानसभा सीट का फैसला नहीं माना जाएगा। यदि अंतिम नतीजा भी इसी दिशा में रहा तो भाजपा का सबसे सुरक्षित शहरी गढ़ टूट जाएगा और क्योंकि अंतिम जो रिजल्ट है वो ऐसा ही रहा, जन स्वराज पार्टी को जीत मिली और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ बिहार की राजनीति में तीसरे राजनीतिक विकल्प की चर्चा और मजबूत होगी। साथ ही विपक्ष की राजनीति में भी नए नेतृत्व और नए समीकरणों पर बहस होने की संभावना है। बीजेपी के लिए भी ये नतीजा आत्ममंथन का विषय माना जा रहा है। लंबे समय से भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत जैसे सवर्ण समुदाय बीजेपी के मजबूत समर्थक माने जाते हैं, लेकिन इन वर्गों के वोटों में बिखराव हुआ है, तो ये बीजेपी के लिए भी चिंता का एक संकेत हो सकता है। प्रशांत किशोर का दावा है कि वे जाति से ऊपर उठकर मुद्दों पर लड़ रहे हैं, लेकिन व्यावहारिक राजनीति में मुस्लिम MA, भूमिहार ब्राह्मण B और अहीर यादव A यानी MBA जैसा नया समीकरण बनाने की चर्चा तेज हो गई। बांकीपुर में उन्होंने विभिन्न समूहों के वोट खींचने की कोशिश की। अगर अंतिम परिणाम में उनकी जीत हुई है तो मजबूत प्रदर्शन सामने आता है। ये संकेत मिलेगा कि बिहार में तीसरा विकल्प आकर आकार ले रहा है, जो पुराने MY या ऊपरी
जाति भाजपा समीकरण को चुनौती दे सकता है। बांकीपुर सिर्फ एक सीट है, कम मतदान, शहरी चरित्र और पीके का व्यक्तिगत प्रभाव इसे पूरे बिहार का पैमाना नहीं बनाता। फिर भी अगर बीजेपी यहाँ पर पिछड़ी है और राजद बुरी तरह हारी है तो दोनों प्रमुख खेमों के लिए ये एक चेतावनी है। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद की राजनीति में जन सुराज की प्रासंगिकता बढ़ सकती है। युवा शहर और मुद्दे आधारित राजनीति की मांग तेज हो सकती है। ये कहानी अभी अधूरी है, आंकड़े आ चुके हैं। बांकीपुर में ये साफ हो चुका है कि अब एक नया विधायक उन्होंने चुना है प्रशांत किशोर के तौर पर। बिहार की सियासी हवा का रुख भी थोड़ा बहुत बदल गया है। फिलहाल रुझान ये बता रहे थे शुरुआत से ही कि पुरानी घंटी नहीं बजी और नई आवाज तेज हो गई। बांकीपुर उपचुनाव को अकेले पूरे बिहार की राजनीति का निर्णायक संकेत नहीं माना जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव यदि भविष्य के चुनावों में भी ऐसे ही रुझान देखने को मिले तो बिहार की राजनीति पारंपरिक MY बनाम MBA की लड़ाई से आगे बढ़कर नए सामाजिक समीकरणों की ओर बढ़ सकती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बांकीपुर उपचुनाव ने बीजेपी और RJD दोनों को आत्ममंथन का मौका दिया है, जबकि प्रशांत किशोर और उभरते राजनीतिक विकल्पों को नई चर्चा का केंद्र बना दिया है। अब आप अपनी राय जरूर कमेंट में दें और इस वीडियो को शेयर कर दें।